गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमित पांड्या और आज मैं क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी का जो टाइटल है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सो इसमें ट्रायम्फ का मीनिंग होता है विक्ट्री या जीत और सर्जरी का मीनिंग होता है शल्य चिकित्सा। इस प्रकार से इसका जो मीनिंग निकलता है वो है शल्य चिकित्सा की जीत या सर्जरी की जीत। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के राइटर का नाम जेम्स अल्फ्रेड वाइट है, जो कि एक ब्रिटिश वेटरिनरी सर्जन और एक राइटर थे। इस कहानी में उन्होंने अपना नाम जेम्स हैरियट यूज़ किया है और वो इस नाम से काफ़ी पॉपुलर थे। इस स्टोरी में मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट मिस्टर हैरियट, जो कि एक वेटरिनरी सर्जन और नरेटर हैं। सेकंड मिसेस पम्फ्रे एंड थर्ड उनका डॉग ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे अपने पेट डॉग ट्रिकी से बहुत प्यार करती हैं और उसको ओवरफीड करती रहती हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रिकी सीरियसली इल हो जाता है एंड फाइनली मिसेस पम्फ्रे एक वेटरिनरी सर्जन से कंसल्ट करती हैं। क्या डॉक्टर एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? क्या डॉग रिकवर हो जाएगा? टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड द चैप्टर द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। नरेटर हमें यह बताना शुरू करता है कि वह ट्रिकी के बारे में कैसे चिंतित था। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार। पुल्ड अप मीन्स स्टॉप या रोक देना। When I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. नरेटर कहता है कि मैंने अपनी कार को रोक दिया जब मैंने ट्रिकी को उसकी ऑनर के साथ स्ट्रीट में देखा, गली में देखा, और मैं ट्रिकी को देख के चौंक गया था। He had become hugely fat like a blotted sausage with a leg at each corner. Blotted means swollen, excessive in size, and sausage means finely minced meat stuffed into cylindrical cases and divided into small length by twisting or tying. So ऑथर कहता है कि मैं ट्रिकी को देख के चौंक गया था क्योंकि वो एक फूला हुआ सॉसेज की तरह दिखता है। His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. Rheumy means if someone has rheumy eyes, their eyes are red and watery, usually because they are ill or old. And lolled means stick out loosely out of the mouth. नरेटर यहाँ कहता है कि ट्रिकी की आंखें लाल हो गई थी और पानीदार थी और वह घूर घूर के देख रहा था और उसकी टंग जो थी उसके जॉ से बाहर लटक गई थी। मिसेस पैम्फ्रे hastened to explain, he was so listless, Mr. Harriet. Listless means lacking energy and enthusiasm. यहाँ ट्रिकी की ऑनर मिसेस पैम्फ्रे मिस्टर हैरियट को ये स्पष्टीकरण देती हैं कि उसे लगा कि ट्रिकी में कोई एनर्जी या उत्साह नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम माल्ट मीन्स बार्ली और सम अदर ग्रेन्स, एंड कॉड लिवर ऑयल. Cod liver oil is a dietary supplement derived from liver of a codfish, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. यहाँ मिसेस पम्फ्रे ने नरेटर को बताया कि उसे लगा कि ट्रिकी कुपोषित है, इसलिए वह उसके लिए नियमित भोजन के अलावा रात में उसे माल्ट, कॉड लिवर और एक कटोरी हॉर्लिक्स देती थी ताकि वो रात को सो सके। हालांकि मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को खाने के लिए बहुत कुछ देती हैं, लेकिन वह कहती हैं कि वह खाने के लिए बहुत कुछ नहीं देती हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? फिर नरेटर मिसेस पम्फ्रे को पूछता है कि क्या उसने अपने स्वीट थिंग्स में कटौती की है, क्योंकि उसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। ओह, आई डिड फॉर ए बिट, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. रिलेंट मीन बिकम लेस सीवियर. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. इस बात पर मिसेस पम्फ्रे कहती हैं कि उसने कुछ समय के लिए ऐसा किया था, लेकिन उसने महसूस किया कि वह कमज़ोर हो रहा है, जिसके कारण से शी बिकम लेस सीवियर. साथ ही वह कहती हैं कि वह उसे केक और चॉकलेट देने से मना नहीं कर पा रही थी क्योंकि वे उसकी पसंदीदा चीज़ें थी. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. दैट वॉज द ट्रबल. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड. ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. तब नरेटर ने ट्रिकी को दोबारा देखा और उसकी समस्या को समझा. कुत्ता बहुत लालची था और दिन के किसी भी समय खा सकता था. वह नहीं जानता था कि जब उसका पेट भरा था तब उसे भोजन न करने के लिए कैसे कहा जाए.
एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन। और नरेटर ने उन सभी चीज़ों के बारे में सोचा जो मिसेस पम्फ्रे ने उल्लेख नहीं किया होगा जो उसने ट्रिकी को खिलाया था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? फिर नरेटर ने मिसेस पम्फ्रे को पूछा कि क्या वो ट्रिकी को व्यायाम करा रही थी। वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉजगिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ ए lumbago, means pains in the muscle and joint of the lower back, so there has been no ring throwing lately. Lately means recently. मिसेस पम्फ्रे डॉक्टर हैरियट को जवाब देती हैं कि वह उसे एक बार टहलने के लिए बाहर ले जाती हैं, लेकिन वह अपनी रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज नहीं खेल रहा है क्योंकि उसे खेलने के लिए बाहर ले जाने वाला गार्डनर इन दिनों नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी पीठ के निचले हिस्से में दर्द है। I try to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his foot right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. नरेटर ने मिसेस पम्फ्रे से बड़ी गंभीरता से बात करने की कोशिश की कि यदि उन्होंने ट्रिकी के खाने की आदत पर नियंत्रण नहीं किया और व्यायाम बढ़ा दिया तो वो जल्द ही बीमार पड़ जाएगा। मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को बताया कि उसे ट्रिकी के साथ मजबूत और सख्त रहना चाहिए और उसे डाइट पर रखना चाहिए। मिसेस पम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you're right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime means prescribed course of exercise and diet into practice immediately. मिसेस पम्फ्रे ने एक्सेप्ट किया कि उसे विश्वास है कि मिस्टर हैरियट सही थे, लेकिन उसके लिए किसी भी चीज़ के लिए मना करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। लेकिन फिर मिसेस पम्फ्रे अपना हेड डाउन करके रोड के साइड में वहाँ से जाती हैं, मानो कि वह अब एक नई दिनचर्या का ठीक से पालन करने के लिए तैयार थे। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग मीन्स मूव इन ए फीबल और अनस्टेडी वे अलॉन्ग इन हिज tweed coat. Tweed coat means a rough surfaced wooden cloth. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. मिस्टर हैरियट उन्हें जाते हुए और ट्रिकी को अनस्टेडी वे से वॉक करते हुए देख रहे थे। नरेटर ट्वीड कोट को देख रहा था जो कि ट्रिकी ने पहन रखा था। ट्रिकी के पास इन कोटों से भरी पूरी अलमारी थी फॉर द कोल्ड वेदर and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. Drooping means bend or hang downwards limply, and harness means armor, shield or equipment. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumfrey. नरेटर को यहाँ पता था कि उसे जल्द ही ट्रिकी के बीमार पड़ने के बारे में एक कॉल आएगा। The expected call come within a few days. कुछ दिनों बाद एक्सपेक्टेड कॉल आया, जैसा कि डॉक्टर हैरियट ने सोच रखा था। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट मीन्स नर्वस एंड कन्फ्यूज। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मीन राउंड्स ऑफ वॉमिटिंग। यहाँ मिसेस पम्फ्रे बहुत परेशान थी क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, इवन उसकी फेवरेट जो डिशेज थी वही नहीं खा रहा था और कंटिन्यूसली वॉमिटिंग कर रहा था। He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. Panting means out of breath. यहाँ ट्रिकी अपना सारा समय कारपेट पर लेटे हुए हाँफने में व्यतीत करता है। वह बाहर जाना भी नहीं चाहता है और कुछ भी करना नहीं चाहता था। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मिस्टर हैरियट जानते थे कि ट्रिकी को ठीक करने का एकमात्र तरीका उसे कुछ दिनों के लिए घर से बाहर निकलना था। फिर उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को सुझाव दिया कि वे ट्रिकी को अस्पताल में भर्ती करवाएं और 15 दिन तक निगरानी में रखना उसके लिए बेटर रहेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned मीन फेंट होना, बेहोश हो जाना। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई मीन तड़पना ड्यू टू पेन
if he did not see her every day. यह सुनकर मिसेस पम्फ्रे लगभग बेहोश हो जाती है। उसे यकीन था कि अगर ट्रिकी उसे रोज नहीं देखता है तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailing means cry or yell, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. लेकिन नरेटर अपनी बात पर स्थिर था। उसने कहा कि यह एकमात्र विकल्प था ट्रिकी को बचाने का, क्योंकि ट्रिकी बहुत बीमार था। इनफैक्ट नरेटर ने सोचा कि किसी प्रकार की देरी से बचने और जल्द से जल्द उसे अस्पताल ले जाना सबसे अच्छा होगा। वो अपने घर चला गया और भले ही मिसेस पम्फ्रे रो रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका कुत्ता उनसे दूर जाए, नरेटर ने कुत्ते को लिया, उसे कंबल में लपेटकर कार में डाल दिया। The entire staff was aroused and agitated, and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowls, lunch bowls, supper bowls. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. नरेटर यहाँ कहता है कि जैसे उसने ट्रिकी को कंबल में लपेटकर अपनी कार में डाला, पूरे स्टाफ को तब जगाया गया और ट्रिकी के सभी सामान, उसकी चीज़ों को बाहर निकालने के लिए कहा गया। उसके सामान में उसके दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, उसके फेवरेट कुशन्स, टॉयज़, रबर रिंग्स, उसके ब्रेकफास्ट का बाउल, है ना, उसके लंच का बाउल, उसके डिनर का बाउल, ये सारी चीज़ें जो थी वो सारी शामिल थी। मिस्टर हैरियट ने ये महसूस किया कि इतना सारा सामान उसकी कार में फिट नहीं हो रहा है। देन ही स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रे with a despairing cry, despairing means sad, threw an armful of the little coats through the window. Armful of means bundle of. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. नरेटर यहाँ कहते हैं कि जैसे ही मैं ट्रिकी को लेकर रवाना हुआ, मिसेस पम्फ्रे ने बहुत सारे कोट कार की विंडो से फेंके, और इससे पहले कि मैं कार को टर्न करता, मैंने कार की मिरर से देखा कि वहाँ खड़ा हर कोई बंदा रो रहा था। Out on the road, I glanced at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Wag means shake करना. Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. On the road, नरेटर ने ट्रिकी की ओर देखा, जो कि एक असहाय लिटिल जानवर की तरह उसकी बाजू की सीट पर लंबी गहरी सांसें ले रहा था। नरेटर ने ट्रिकी की पीठ थपथपाई और ट्रिकी ने उसका जवाब अपनी पूंछ हिलाकर दिया। नरेटर ने सोचा और ट्रिकी से कहा कि वो जानता है कि उसमें कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन वो जानता है कि उसे बेहतर कैसे बनाना है। At the surgery, the household dog surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. जैसे ही वे हॉस्पिटल पहुँचे, अन्य सभी डॉग्स डॉक्टर के आसपास इकट्ठे हो गए। ट्रिकी ने उन सभी को देखा और जब डॉक्टर ने उसे नीचे कालीन पर रखा तो वो वहाँ हिल भी नहीं पाया। The other dogs, after sniffing mean nuzzle or scent, round him for few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. बाकी डॉग्स ने कुछ सेकंड के लिए उसे चारों तरफ उसको स्निफ करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, एंड देन दे इग्नोर्ड हिम। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। फॉर 2 days आई kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day he began to whimper. Whimper means cry weakly or softly when he heard the dogs in the yard. फिर नरेटर ने अन्य डॉग्स के साथ एक गर्म बॉक्स में ट्रिकी के लिए बिस्तर बनाया। 2 दिन तक नरेटर कहता है कि उसने सिर्फ ट्रिकी को पानी पे रखा और कुछ नहीं दिया खाने के लिए। दूसरे दिन वो अपने आसपास सराउंडिंग्स की सारी जगह को घूम लिया, और थर्ड डे वह हॉस्पिटल के लोगों को यह बताने के लिए शोर कर रहा था कि वह भी अन्य डॉग्स के साथ, जब उसने बाकी डॉग्स को यार्ड में उनकी आवाज़ सुनी
तो उसने भी अपना इंटरेस्ट शो किया कि वो भी वहाँ जाना चाहता है। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. Surplus means extra or additional. नरेटर जैसे दरवाज़ा खोलता है तो ट्रिकी एकदम से बाहर आ जाता है और फिर वहाँ उसको ग्रे हॉर्स, एक शिकारी कुत्ता, और उसके जो फ्रेंड्स थे वो उसको वहाँ घेर लेते हैं। वो लोग उसको थरोली इंस्पेक्ट करते हैं और उसके बाद सीधे गार्डन की तरफ मूव ऑफ करते हैं, जहाँ ट्रिकी उनको फॉलो करता है अपने भारी भरकम एक्स्ट्रा फैट के साथ। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competitions for the last part of his meal. नरेटर कहता है कि मैं शाम को खाना खाने के समय वहाँ मौजूद था और जब मैं देख रहा था कि ट्रिस्टन उनके बाउल में जो फूड डाल रहा था तो वो बहुत ही स्पीड के साथ, एक तेज़ी के साथ खाना खा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो अपना खाना ख़त्म नहीं करेंगे तो दूसरे डॉग्स अपना खाना ख़त्म करके उनका खाना खाने के लिए वहाँ आ जाएंगे। When they had finished, जब बाकी डॉग्स ने अपना फूड फिनिश कर लिया था, ट्रिकी took a walk around the shining bowls. तो ट्रिकी उन शाइनिंग बाउल्स को, जो डॉग्स ने अपना फूड फिनिश कर लिया था जिन बाउल्स में, उन शाइनिंग बाउल्स को चारों तरफ एक राउंड करता है एंड कैजुअली उनमें से एक या दो को लिक भी करता है। नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा बाउल वहाँ पर रख दिया जाता है और नरेटर कहता है कि मैं बहुत खुश था टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। जॉसलिंग का मीनिंग होता है पुश करना या कॉम्पीट फोर्सफुली फॉर। तो नरेटर ट्रिकी को अपने फूड के लिए उनसे कॉम्पीट करते हुए देख के बहुत ही खुश होता है। From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. Scrimmages means a confused struggle or fight or battle. He discovered the joy of being bowled over. Bowled over means collide with and force someone to fall to the ground. Tramped on means move about aimlessly. And squashed every few minutes. Squashed means press or compress every minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew. Shaggy means rude and crew means gang here or team. Fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. फिर ट्रिकी सच में बहुत जल्दी रिकवर होने लगा। उसे किसी प्रकार की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं थी या मेडिसिनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी। वे अपने बाकी डॉग्स फ्रेंड के साथ खेलता और वे भी उसके साथ खेलते। वे एक दूसरे से टकराते और एक दूसरे के ऊपर चलते थे, एक दूसरे को स्क्वाश भी करते थे। बाकी डॉग्स ने ट्रिकी को अपने एज ए फैमिली मेम्बर के रूप में उसको एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि वो ट्रिकी से बहुत डिफरेंट थे, या कहें ट्रिकी उनसे बहुत डिफरेंट था, क्योंकि उसकी जो ऑनर थी उसे बहुत ही केयर करती थी उसकी, और बाकी जो डॉग्स थे उनकी यहाँ इस तरह से कोई केयर नहीं करता था। वो अपने भोजन के लिए अपने फ्रेंड्स डॉग के साथ फाइट करता था, जो कि उससे साइज़ में बहुत बड़े थे, और रात को वह मुर्गी के घर में चूहों का शिकार भी करता था। उसे मज़ा आ रहा था क्योंकि उसने कभी इस तरह की बातें नहीं की थी। नरेटर आगे कहता है कि यह सब करते हुए मिसेस पम्फ्रे दिन में 12 से अधिक बार फ़ोन करके ट्रिकी के बारे में पूछताछ करती थी, लेकिन डॉक्टर हैरियट ट्रिकी के कोट, उसके बेड आदि के बारे में जो क्वेश्चंस थे उससे बचते थे, और उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को बताया कि ट्रिकी बहुत अच्छा कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर रहा है। द वर्ड कन्वल्सिंग seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. Convulsing का मीनिंग होता है कि ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम सिकनेस और इलनेस। मिसेस पम्फ्रे चाहती थी कि ट्रिकी अपनी फास्ट रिकवरी कर ले और अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप कर ले, और इसलिए उसने जो है शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen at a time. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive,
the real possibilities of this situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. फिर मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी की ब्लड को एनरिच करने के लिए शराब की बोतलें भेजना शुरू कर दिया। फिर दोपहर के भोजन से पहले 2 ग्लास और साथ में कुछ शराब पीना मिस्टर हैरियट की हैबिट बन चुकी थी। मिसेस पम्फ्रे ने ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया। उस समय मिस्टर हैरियट को विश्वास नहीं हो रहा था कि मिसेस पम्फ्रे वास्तव में ट्रिकी को ब्रांडी देना चाहती थी। उन्होंने इसे आपस में ही साझा कर लिया। कुछ दिनों में मिस्टर हैरियट बहुत खुश महसूस कर रहे थे क्योंकि वह अपने दिन की शुरुआत अतिरिक्त अंडों के साथ करते थे, फिर दोपहर में वाइन के कुछ गिलास और फिर शाम को ब्रांडी के साथ दिन का समापन करते थे। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. डॉक्टर हैरियट चाहते थे कि ट्रिकी वहाँ एज ए परमानेंट गेस्ट रहे, लेकिन उनको पता था कि मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही थी और लगभग 15 दिन के बाद उन्होंने महसूस किया ही फेल्ट कंपेल्ड टू फोन मिसेस पम्फ्रे एंड टू टेल हर दैट द डॉग हैज़ रिकवर्ड, डॉग रिकवर्ड हो चुका है एंड ही वॉज वेटिंग फॉर कलेक्शन। कुछ ही मिनटों में एक लंबी काली कार वहाँ बाहर आ गई। जब चौपर ने दरवाज़ा खोला तो मिसेस पम्फ्रे उत्साहित होने के साथ साथ वास्तव में घबराई हुई बैठी थी। वह अपनी आवाज़ में घबराहट के साथ पूछ रही थी कि ट्रिकी वास्तव में बेहतर था, जिसे डॉक्टर ने सकारात्मक रूप से जवाब दिया। तब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को प्राप्त करने के लिए अंदर गए। जब मिस्टर हैरियट घर के पीछे गार्डन में गए तो उन्होंने देखा कि सभी डॉग्स वहाँ गार्डन में घूम रहे थे और ट्रिकी उनके बीच में बैठा था। विदिन 2 वीक्स के अंदर वो एक अच्छी तरह से उभर के बाहर आ गया था। वो बहुत स्वस्थ लग रहा था और बाकी डॉग्स के साथ वहीं पे खेल रहा था। उसकी चेस्ट ज़मीन को छू रही थी और वो एक काफ़ी अच्छा मस्कुलर डॉग बन गया था। जब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को घर के सामने ले गए तो उन्होंने देखा कि चौकीदार अभी भी कार का दरवाज़ा पकड़े हुए था और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी माँ मालकिन को देखा, अपनी ऑनर को देखा, तो वो बहुत खुश हो गया और भागकर मिसेस पम्फ्रे की गोद में कूद गया और एक्साइटेड होके बार्किंग करने लगा और उसके चेहरे को उसने लिक करना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet," she cried. "How can I ever thank you? This is a triumph of surgery." जब ये सब हो रहा था तो मिस्टर हैरियट ने चौफर को हेल्प किया अपनी कार से वो सारा सामान निकालने में जो पिछले 14 दिन के दौरान इस्तेमाल नहीं किया गया था। जब मिसेस पम्फ्रे खिड़की के बाहर झुकी हुई थी तो उन्होंने अपनी आंखों में खुशी के आंसू के साथ मिस्टर हैरियट को कहा कि जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके लिए वो पर्याप्त थैंक्स नहीं दे सकती है। ये एक सर्जरी की जीत है। इसका मतलब है कि ट्रिकी का जो उपचार किया गया था वह सफल रहा था। So my dear students, with this we end the chapter here. I hope you have understood the chapter well.